तैयारी करेंगे। चुनाव तो लड़ना ही है, पार्टी लड़ेगी, एनडीए के साथ लड़ेगी, ये हमारे प्रभारी ने कहा। क्या लगता है इस बार सर पूर्वी पर क्या लगता है? ये सारी चीज़ें जनता दल यू का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बैठकर बात करेगा, तभी ये चीज़ें तय होगी। अभी इसके बारे में कुछ करना मुनासिब नहीं होगा। जब हम निर्दलीय थे तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र थे। तो दल के साथ में तो हर दल का एक अनुशासन होता है, और अनुशासन यही कहता है कि जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा और बात करके सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सर जदयू की है और ये सब हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष सारी चीज़ों को हमारे न सिर्फ नेता के मित्र हैं बल्कि एनडीए के बड़े सहयोगी रहे हैं। और जब बिहार में जंगल राज कायम था और नीतीश जी लालू प्रसाद यादव जी से अलग हो गए थे, तो सरयू राय जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और सरयू राय जी को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने विशेष आग्रह करके इस पार्टी में ज्वाइन कराया है। और आज हमारे कुछ पार्टी में कुछ नए सहयोगी नौजवान साथी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे। हमारे पार्टी के जो हमारे सहयोगी हैं, युवा के अध्यक्ष, महिला के अध्यक्ष और हमारे साथी सब लोगों ने मिलकर यह प्रोग्राम बनाया था मिलन समारोह का। तो मुझे लगा कि क्योंकि सरयू राय जी का हमारे पार्टी में आगमन हुआ है और मैं समझता हूं कि इनका जमशेदपुर की धरती में जनता दल यूनाइटेड का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। हम लोग पूरी ताकत से सरयू राय जी के पीछे खड़े हैं और सरयू राय जी जितने वोट से निर्दलीय में जीते थे उससे डबल वोट से जिताने का संकल्प हम लोग लेकर के आज जा रहे हैं कि पूरी ताकत से, क्योंकि नेता ने आग्रह करके इनको बुलाया है। इसलिए हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि पूरी ताकत से सरयू राय जी को वापस विधानसभा भेजने का काम करेंगे। सब बात हो रहा है, समय आएगा तो आप सब लोगों को बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ अलायंस में लड़ेंगे और सरयू राय जी जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त जमशेदपुर विधान % पूरे झारखंड में एनडीए का परचम लहराएगा। नारा दे रहे हैं इस बार सब ध्वस्त होंगे। ये बाहरी और भीतरी का नारा वो देते हैं जो कमजोर। जितना बिहारी का हक है उतना ही झारखंडी का हक है, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है। बिहार में जो लोग झारखंड में रह गए, चाहे वो बिहारी है चाहे वो बंगाली है, सब झारखंडी है। सर तो इस बार तो ये थोड़ी पता था कि झारखंड अलग हो जाएगा। वो तो बिहार में रहते थे, कोई गोड्डा में रहता था, कोई दुमका में रहता था, कोई बोकारो में रहता था, कोई रांची में रहता था। हमारे पिताजी भी आए थे रांची में घर लेने के लिए। अगर वो घर ले लिए रहते तो हम भी झारखंडी हो जाते। तो उस समय में तो हम बिहार के मंत्री थे, तो झारखंड भी कभी कभी किए थे। तो ये सब तो जो लोग के पास योजना नहीं होती है ना, जिन्होंने काम नहीं किया है, वो ही सब नारा देते हैं। जो काम करता है वो अपनी योजना पर, अपनी क्या नाम है, पॉलिसी पर और अपने काम पर बात करता है। जिसके पास 5 साल में कोई काम नहीं किया वो अंदर बाहर भीतर बाहर करता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। क्या लगता है? अगर काम किया तो अपने काम के बारे में बोलता कि हमने इस काम से इतने लोगों को बेनिफिट कराया, हम इस काम से इतने लोगों को कोचिंग शुरू कराए, तो हम देश में अल्पसंख्यकों के लिए हज भवन में कोचिंग की व्यवस्था की और बीपीएससी में 350 बच्चे किए। पूरे देश में कोई सरकार नहीं है जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए आईएएस आईपीएस के और बीपीएससी के लिए कोचिंग की व्यवस्था की। हम तो योजना का नाम लेते हैं, आप भी योजना का नाम लीजिए, तब तो पूरा फर्क पड़ना है। जो लोग पैदा यहाँ हुआ, जिसके माता पिता यहाँ रहते हैं, जिन्होंने खून पसीना बहाया नहीं है, ये तो बिहार का पार्ट था ना भाई। कितना दिन हुआ झारखंड को अलग हुए हुए?